और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, इस्माइल बाघई ने लेबनान पर हमले की निंदा की है। पाक पीएम शहबाज ने सीज फायर में लेबनान को शामिल बताया था। ये कहा है उन्होंने, लेबनान पर हमले समझौते का उल्लंघन। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बाघई, उनकी तरफ से बयान दिया गया है। विनोद दत्ता सर लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं यही कह रही थी कि जब हमने देखा पिछले दिनों, कल जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ओर से बाकायदा पोस्ट किया गया, इसमें जेडी वेंस को भी टैग किया गया और बड़ी उपलब्धि के तौर पर यह बताया गया कि जितने भी फ्रंट पर ये युद्ध चल रहा है, चाहे वो प्रॉक्सी संगठन हो ईरान के, उनसे भी सीज फायर माना जाएगा। लेकिन जेडी वेंस ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि गलत अफवाह फैलाई जा रही है, हमने कभी भी लेबनान को सीज फायर में शामिल होने की गारंटी दी ही नहीं है, तो इस पर तो हम बात ही नहीं कर सकते कि इसको हम बंद करवा देंगे। और ईरान कह रहा है कि ये तो सबसे मेन है, आप इसको बंद नहीं कराएंगे तो होर्मुज नहीं खोलेंगे। कैसा सीज फायर रहेगा सर, ये कब तक रहेगा? देखिए, जो पॉइंट्स ईरान ने दिए हैं, मुझे नहीं लगता कि वो सारे पॉइंट्स अमेरिका और इजराइल मानने वाला है। इजराइल को जो सक्सेस लेबनान में मिली है वो उसको और इनकैश करना चाहेगा। और इजराइल ने शुरू से ये कहा था कि साहब, लेबनान इस पीस प्रोसेस का या इन वार्ताओं का हिस्सा नहीं है। हालांकि अमेरिका ने इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था, लेकिन जब अब जेडी वेंस साहब का जो ट्वीट है वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने अमेरिका से जब ये सीज फायर डिक्लेयर हुआ था तो बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं था, लेकिन यूएस इजराइल का एलाई है, तो उसने पार्शली सहमत होते हुए कि साहब ठीक है, लेबनान पे हम अपने जो अटैक हैं वो बदस्तूर जारी रखेंगे जी। लेकिन ईरान को ये बिल्कुल कतई पसंद नहीं होगा, क्योंकि उसके जो कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो है, उसमें हिजबुल्ला एक बहुत मजबूत कड़ी है। और अगर ईरान इस पे स्टैंड नहीं लेगा तो हिजबुल्ला का जो सपोर्ट है वो ईरान को नहीं मिलेगा। तो ये सब चीजें ध्यान में देते हुए मुझे नहीं लगता कि ईरान इस पे मतलब राजी होगा। अब ये देखना है कि साहब शाम तक क्या डेवलपमेंट होते हैं, क्योंकि कल वार्ताएं शुरू होनी है। अगर शाम तक कोई इस पे मतलब कोई किसी नतीजे पे पहुंचते हैं, या कोई एक शुमारी इस पे होती है, या इस पे चिंतन होता है, तभी ये वार्ताएं आगे बढ़ेंगी। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि साहब वार्ताएं कल टेक ऑफ कर पाएंगी। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। आपने नेतन्याहू का जिक्र किया, तो मैं उस बयान को भी आप यहाँ साझा करना चाह रही हूँ, जिसमें नेतन्याहू ने ये कहा कि हमारे कुछ लक्ष्य हैं, या तो वो समझौते से पूरे होंगे या फिर वो जंग से पूरे होंगे। अभी भी कुछ लक्ष्य हैं ईरान के साथ जिनको हमें तय करना है, एनी हाउ करना है, वो चाहे हम समझौते के साथ कर लें और चाहे हम जंग से कर लें। यानी इजराइल का सीधा है कि जो उसकी मांगे हैं वो ईरान को माननी होंगी, अगर नहीं मानेगा तो जाहिर है कि जंग आगे बढ़ाएगा इजराइल। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इजराइल, देखिए, नेतन्याहू साहब नहीं चाहते कि साहब वहां शांति रहे, क्योंकि उन्हें मालूम है। अभी देखिए, जो नेतन्याहू साहब के जो अपोजिशन लीडर है, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है कि साहब नेतन्याहू साहब ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया अपने पर्सनल इंटरेस्ट को देखते हुए, क्योंकि उनके ऊपर भी काफी करप्शन चार्जेस हैं। लोग सड़कों पे आ गए थे जब ये हमास पे अटैक हुआ था। तो उन्होंने, जब हमास पे अटैक हुआ, और जनरली ये देखा जाता है कि कोई भी देश एक नेशनलिज्म का फरवर या जिंगोइज्म के उसमें करंट में बह जाता है। इसी को एनकैश करते हुए नेतन्याहू साहब ने ये अटैक किए थे। मतलब ये उनका एक कारण था। तो अब वो ये नहीं चाहते कि साहब किसी तरह की वहां शांति रहे, क्योंकि जैसे ही शांति होगी, सर जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उसी वक्त ये बड़ी जानकारी आ रही है कि अभी ट्रंप ने ये कहा कि ईरान के आसपास हमारे सैनिक भी रहेंगे। इधर ईरान कह रहा है कि आपको अपने सारे बेस भी यहां से हटाने होंगे। तो ये तो बिल्कुल सर अपोजिट दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं। तो कैसे माना जाए कि नहीं, ये बहुत लंबा सीज फायर चल सकता है या बातचीत बन सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत धन्यवाद सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत